आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित पवित्र वचन से मनन करेंगे विश्वास का फल। विश्वास का होना हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास मसीही जीवन का एक आधार है। बिना विश्वास के एक मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता है। बिना विश्वास किए कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा खुद परमेश्वर का वचन बताता है। बिना विश्वास के आप शैतान को नहीं भगा सकते हैं। बिना विश्वास के आप श्रापों को नहीं तोड़ सकते हैं। बिना विश्वास के आप बंधनों को नहीं तोड़ सकते हैं। बिना विश्वास के आप बीमारी को नहीं भगा सकते हैं। विश्वास का फल पवित्र आत्मा के फलों में से एक महत्वपूर्ण फल है। जब हमने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हम पर अनुग्रह हुआ और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। प्रियो, सिर्फ ये कहने से ही नहीं होगा कि मैं विश्वास करता हूं, मैं एक विश्वासी हूं। सिर्फ इतना कहने से ही कुछ नहीं होगा। आपके विश्वास की भी परख होती है। वचन प्रियो यह बताता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हैं। इब्रानियों 11 के उसके 6 वचन में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर इसी से खुश है कि आप विश्वास करते हैं। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आज लोगों में विश्वास नहीं है, इसीलिए वे अपने जीवन में मार्ग खुलते हुए नहीं देख पाते हैं। प्रियो, केवल विश्वास यही नहीं है कि हमने एक बार सिर्फ यीशु मसीह को अपना लिया और प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे। लेकिन प्रियो, अगर हम में सच में विश्वास होगा ना, तो हमें फिर संदेह नहीं होगा। आज बहुत से लोग ये कहते हैं मुझ में विश्वास है, लेकिन वे संदेह बहुत करते हैं। वे वचनों पर यकीन नहीं कर पाते हैं। वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर यकीन नहीं कर पाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं डाउट रहता है। वे सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। एक विश्वास करने वाला मनुष्य पूरी तरह से परमेश्वर पर यकीन कर चलता है। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के जितना भी है, तो हम अगर एक पहाड़ को कहे उखड़ जा, तो वह उखड़ जाएगा। पहाड़ प्रियो क्या है? क्या सच का पहाड़? नहीं। वह मुश्किल हो सकती है जो आपके जीवन में बहुत ही कठोर बनकर सामने खड़ी है। वह परेशानी हो सकती है, वह दुख हो सकता है जो आपके रास्ते को रोककर
खड़ी है। लेकिन अगर आप में विश्वास है, अगर राई के दाने के जितना भी है, तो आप उस मुसीबत को हटा सकते हैं। आप घोषणा कर सकते हैं। एक सच्चा विश्वासी जिसने सच में विश्वास किया है, वह घोषणा करता है, क्योंकि उसे पता है मैं घोषणा करूंगा, बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि उसको पता है मैं घोषणा करूंगा, रास्ते खुल जाएंगे। प्रियो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। विश्वास के साथ जब आप कदम बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर आपके लिए नए नए मार्ग खोल देंगे। पहले से चिंता मत करें। जब आप कदम बढ़ाएंगे, तब रास्ते बनने चालू हो जाएंगे। जब इजरायली लोगों ने यरदन में कदम बढ़ाया, तब बाइबल यह बताती है यरदन में से भी रास्ता बन गया। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर प्रियो विश्वास नहीं है ना, तो आप आगे कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। विश्वास नहीं है ना, तो आपको लगेगा सब कुछ समाप्त, आपको लगेगा सब कुछ खत्म, आपको लगेगा अब जीवन में कुछ भी नहीं रहा। लेकिन एक विश्वास करने वाले मनुष्य को यह पता होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कहीं से भी मार्ग निकाले, पर निकालेंगे जरूर। मेरे लिए रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता है। मेरे लिए परमेश्वर सफलता के मार्ग अवश्य खोलेंगे। प्रियो, अब्राहम और सारा को बहुत ही बड़ा विश्वास था, इसलिए उन्हें विश्वासियों का पिता कहा जाता है, क्योंकि अब्राहम और सारा ने विश्वास किया। वे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन था कि परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा की है कि उनका वंश तारों के समान अनगिनत होगा, तो अवश्य होगा। उन दोनों ने संदेह नहीं किया और उनके विश्वास के अनुसार हुआ। सारा के बूढ़े हो जाने के बाद भी उसका गर्भ धारण हुआ, क्योंकि उनका विश्वास बहुत अधिक था। प्रियो, केवल इतना ही नहीं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो पुत्र मैंने तुझे दिया है उस पुत्र की बलि चढ़ा, तब भी अब्राहम विश्वास के साथ तैयार हो गया। उसने ये नहीं सोचा मेरा एक ही पुत्र है, अगर उसे भी बलि चढ़ा दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। एक ही बुढ़ापे का तो पुत्र है, ऐसा अब्राहम ने नहीं सोचा। परमेश्वर के आदेश के अनुसार अब्राहम निकल गया अपने पुत्र को लेकर, लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र को कुछ भी होने नहीं दिया। प्रियो, इसे ही सच्चा विश्वास कहते हैं, कि परमेश्वर पर यकीन कर कर चलना। आप भी प्रियो विश्वास करिए। आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा आपके जीवन में होगा। आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा इन आंखों से होते हुए देखेंगे। विश्वास से आप जो कहेंगे वह होगा। आप विश्वास के द्वारा अपनी विपत्तियों को झिड़क दीजिए। आप विश्वास के द्वारा अपने दुखों को दूर कर दीजिए, रोगों को दूर कर दीजिए। आपका विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है।
विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। विश्वास में कभी कमज़ोर मत होइए, क्योंकि विश्वास ही हमारे मसीही जीवन की आधार है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम सदैव आप पर विश्वास करते हुए, आप पर यकीन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हम में से किसी भी का विश्वास कमज़ोर ना हो। आप ही सच्चे खुदा हैं, आप महान हैं, आपकी करुणा अपार है। परमेश्वर, हम में से प्रत्येक जन को विश्वास से भर दीजिए। किसी का भी विश्वास कमज़ोर ना हो, कोई भी जन विश्वास में डगमगाए ना, डवाडोल ना हो, लेकिन विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।